नमस्कार जोहार, आप देख रहे झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं आज सुबह की 10 बड़ी खबरों को। झारखंड में 8,000 पारा शिक्षकों का नहीं बन सका यूएएन नंबर, नहीं हुआ नवंबर माह का मानदेय। झारखंड में करीब 8,000 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर नहीं बन सका है। अभी तक इसकी प्रक्रिया जारी है। इसकी वजह से अब तक उन्हें नवंबर महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। जिन 45,000 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर बना है उन्हें मानदेय का भुगतान किया गया है। ईपीएफ की भी कटौती उनके मानदेय से ही हो गई है। जल्द प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के अविलंब यूएएन नंबर जनरेट किए जाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यूएएन नंबर जनरेट नहीं होने पर इस सप्ताह ऐसे पारा शिक्षकों के बिना ईपीएफ कटौती नंबर का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। रांची में आज भी बादल। झारखंड में अगले 4 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को आंशिक बादल छा सकते हैं। बुधवार से साफ रहने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से अगले 4 दिन तक सुबह में धुंध के साथ ठंड रहेगी। इसके बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। राज्य में 28 से हल्के बादल छाने के संकेत है। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को सुबह धुंध के साथ सर्दी कायम रही। आंशिक बादल भी छाए रहे। राज्य के कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट रही। यहाँ 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि हुई। यहाँ का अधिकतम पारा 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अन्य शहरों में पिछले 24 घंटों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। जमशेदपुर का अधिकतम पारा 27.3 डिग्री और न्यूनतम 13.4 डिग्री रहा। राज्य के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हुई। गुमला के बिशुनपुर, कोडरमा के बरही में 1 से 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और आसपास के वातावरण में मौसम पूरी तरह साफ है। इस दौरान वातावरण में निचले स्तर पर कभी कभी नम हवाएं आने से मौसम में आंशिक बदलाव हो रहा है। रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, 11 अरब रुपए स्वीकृत, 2.5 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, RMCH। कांके में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज के लिए ऋण पास की लगभग 25 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से निर्माण के लिए 11 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 2.5 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि RMCH के लिए 10 अरब 74 करोड़ 68,07,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के दिशा निर्देश और स्वीकृत मानकों के अनुरूप इसका निर्माण कार्य 2.5 साल में पूरा होगा। निर्माण लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी। बता दें कि चंपई सोरेन सरकार में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा पटल पर रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। RMCH के बनने से रिम्स में मरीजों का दबाव कम होगा। सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को क्या निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा 2023 से जुड़े मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में जो निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं उनके अनुरूप पूरी निष्पक्ष के साथ जाँच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी एवं सीजीएल परीक्षा 2023 के विषय पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सीजीएल परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे का भी जांच हो और दोषी जो भी है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। तमाड़ के सांसद ने लगाया जनता दरबार, आम लोगों की शिकायतें सुनी। तमाड़ के वन विश्रामगार में खुट्टी सांसद कालीचरण सिंह मुंडा ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद ने आम जनों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां संगठन का विस्तार करते हुए मजबूत करना है, वहीं दूसरी तरफ आम जनों की समस्या को लेकर प्रखंड और थाना मुख्यालय में साथ खड़े रहना है। भुइयाडी निवासी महेंद्र महतो ने सांसद कालीचरण मुंडा से मिलकर बताया कि उसका निजी आवास विगत महीने जलकर बर्बाद हो गया। इसके बाद प्रखंड प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की गई थी। महेंद्र के शिकायत पर सांसद ने कहा प्रखंड कार्यालय से बात कर सरकारी प्रावधान के अनुरूप जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा। सांसद के सामने लोगों ने तमाड़ बस स्टैंड से अस्पताल रोड गली तक और रायडी मोड़ से कोठारी बंधु चौक तक बेहतर लाइट की व्यवस्था और तमाड़ को हाथियों के उत्पात से निजात दिलाने तथा प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने की मांग की।
मैया योजना को लेकर बीडीओ ने की डीलरों के साथ बैठक। रातू प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को बीडीओ शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने 50 से अधिक प्रखंड के जन वितरण डीलरों, आंगनबाड़ी, JSLPS टीम के साथ बैठक की। बीडीओ ने कहा कि मैया सम्मान योजना में इसके सही हकदार का निरीक्षण किया जाए और जो गलत ढंग से योजना का लाभ ले रहे हैं उनका नाम सूची से हटाया जाए। बीडीओ ने मैया सम्मान योजना को लेकर सभी लोगों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में शामिल जन वितरण डीलरों, आंगनबाड़ी सहित JSLPS टीम को गलत लोगों को चिन्हित करने की बात कही। डीलरों ने बैठक में कई अन्य बातों को रखा ताकि उपभोक्ताओं को सही समय में राशन मिले। आपूर्ति विभाग द्वारा गोदाम में सही समय में गेहूं चावल उपलब्ध नहीं कराने से उपभोक्ताओं को सही समय पर राशन नहीं मिलता और सरकार का गाज हम लोगों पर गिरता है। बीडीओ ने डीलरों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सही समय पर राशन उपलब्ध कराने की बात कही। इटकी में बालू लदा हाईवा जब्त, चालक फरार। इटकी थाना क्षेत्र के कुर्गी गांव के पास मंगलवार को सुबह पुलिस ने बालू लदा हाईवा जब्त किया। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। वहीं पुलिस को देखते ही चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस हाईवा मालिक और चालक का पता लगाने में जुटी है। चक्रधरपुर रेल मंडल में नए ACM की नियुक्ति। आद्रा मंडल रेलवे के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक राकेश कुमार बर्नवाल का सहायक वाणिज्य प्रबंधक पद पर प्रमोशन हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व जोन से राकेश कुमार बर्नवाल को चक्रधरपुर मंडल का नया ACM बनाया गया है। बताया गया है कि राकेश कुमार बर्नवाल का प्रमोशन रेलवे शिक्षित विभागीय प्रमोशन परीक्षा से हुआ है। इससे पहले भी टाटा नगर के कई रेल कर्मचारी सहायक वाणिज्य प्रबंधक पद पर प्रमोशन पाकर रांची, खड़गपुर व चक्रधरपुर मंडल में कार्यरत है। क्रिसमस के मौके पर समाज सेवी ने गरीबों के बीच किया वस्त्र वितरण। सिमडेगा में क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर समाज सेवी भरत प्रसाद ने जलडेगा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को निर्धनों के बीच साड़ी, कंबल और बिस्कुट प्रदान किया। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर विनोद पासवान ने भी कंबल बांटते हुए हर संभव भी सहयोग करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। यीशु मसीह की बताए मार्ग पर चले, यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करे, युवा नशा पान से दूर रहे। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं असहायों की मदद कर क्रिसमस की असली खुशियां लोगों में बांटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हर पर्व त्योहार के मौके पर निर्धनों के बीच जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इधर सामग्री पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से ठंड से बचने की भी अपील करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की बात कही। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर विनोद पासवान, थाना प्रभारी समाज सेवी प्रदीप साहू उपस्थित थे। मवेशी चराने गए किसान को हाथियों ने कुचला, मौत। बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत पिंडरकोम गांव में सोमवार की देर शाम हाथियों के झुंड ने मवेशी चराने गए एक वृद्ध किसान को पटक कर मार डाला। जानकारी के अनुसार पिंडरकोम गांव निवासी गुलाब यादव उम्र लगभग 65 वर्ष गांव के समीप जंगल में अपने मवेशी को चराने गए थे। इसी दौरान जंगली हाथियों के झुंड ने उन्हें अपनी चपेट में लेकर पटक कर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण घटना स्थल पहुंचकर जंगली हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाया। वहीं घटना के दूसरे दिन अहले सुबह बालूमाथ खलारी मुख्य सड़क मार्ग को पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही फॉरेस्टर अमित कुमार अपनी टीम और पुलिस बल को लेकर जाम स्थल पहुंचे। उन्होंने जामकर्ताओं को समझाया बुझाया और भुक्तभोगी परिवार को आर्थिक मदद के रूप में तत्काल 40,000 रुपए दिया गया। वही जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही। साथ ही साथ 2 दिनों के अंदर जंगली हाथी के झुंड को गांव से दूर भगाने का आश्वासन भी दिया। इधर आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने 4 घंटे बाद जाम हटा लिया। इधर स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के नेताओं ने जंगली हाथियों के लगातार उत्पात पर जिला प्रशासन को हस्तक्षेप कर इस पर अंकुश लगाने की मांग कही, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को जान माल की सुरक्षा मिल सके। टाटा स्टील के अधिकारियों को अब नहीं मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा। टाटा स्टील ने कर्मचारियों के साथ अधिकारियों की सुविधा में कटौती जारी है। सोमवार को कंपनी ने अधिकारियों को हाई स्पीड इंटरनेट व ब्रॉडबैंड सेवा के लिए मिलने वाली राशि को 1 जनवरी से बंद कर दिया है। फ्लेक्सी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कर रहे अधिकारियों को इस अवधि तक के बकाये राशि की वापसी के लिए 25 फरवरी के पहले सिस्टम में आवेदन करने को कहा गया है। इस संबंध में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष HRM अत्रेयी सान्याल की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। यह सुविधा कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत अधिकारियों को शुरू की गई थी। हालांकि इससे उन अधिकारियों को छूट दी गई है जो अभी भी पूरी तरह से घर से काम कर रहे हैं तथा ऑफिस से वाईफाई पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।